मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चल रही तैयारियां, सरकार के गठन की प्रक्रिया हुई शुरू, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने सीबीआई रिमांड के 2 दिन बढ़ाए, 10 मार्च को होगी बेल पर सुनवाई। सीएम धामी ने रेल मंत्री के सामने उठाया बड़ा मुद्दा, पर्याप्त संख्या में रेलगाड़ियों के संचालन का किया अनुरोध। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को मिली धमकी, धमकी के चलते अलर्ट मोड में पुलिस। प्रमोद मुतालिक ने दिया विवादित बयान, पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए भाजपा नेताओं पर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव के नतीजे आने के बाद अब जीती हुई पार्टियों ने सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेघालय में 7 मार्च को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जबकि नागालैंड में 7 मार्च दोपहर 1:45 पर और त्रिपुरा में 8 मार्च को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों राज्य के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। तीनों ही राज्यों में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे। इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाने जा रही है। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख कोनराड के संगमा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। त्रिपुरा में एक बार फिर से मानिक साहा सीएम पद की शपथ लेंगे और नागालैंड में एनडीपीपी सुप्रीमो नेफुरियो 5वें कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने को तैयार है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें काफी बढ़ती नजर आ रही हैं। बेल एप्लीकेशन दाखिल करने के बावजूद उनको राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सीबीआई रिमांड के 2 दिन और बढ़ा दिया है, जिसके चलते मनीष सिसोदिया की होली जेल में अंदर ही कटेगी। हालांकि मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में कहा, होली का त्योहार मेरे लिए भी है, मुझे बेल दीजिए, मैं 9 मार्च को फिर वापस आने को तैयार हूँ। मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिनों के लिए बढ़ा दी। साथ ही उनकी जमानत याचिका पर अब 10 मार्च को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को संबोधित करते हुए कहा कि एजेंसी बार बार एक ही सवाल पूछ रही है और ये मानसिक प्रताड़ना है। उन्होंने अदालत से कहा वो 3rd डिग्री का उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन 8 से 9 घंटे बैठना और एक ही सवाल का बार बार जवाब देना वो भी मानसिक उत्पीड़न है। इस बीच कोर्ट ने सीबीआई को नियमित अंतराल पर सिसोदिया की मेडिकल जांच कराने का भी निर्देश दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई दिल्ली, मथुरा और लखनऊ से टनकपुर के लिए पर्याप्त संख्या में रेलगाड़ियों का संचालन किए जाने का अनुरोध किया। रेल मंत्री को पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के जनपद चंपावत अंतर्गत टनकपुर में पूर्णागिरि शक्तिपीठ में नवरात्रि से आगामी 3 माह तक प्रतिवर्ष पूर्णगिरि मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष ये मेला दिनांक 9 मार्च से 9 जून तक आयोजित होगा, किंतु ये देखने में आया है कि प्रतिवर्ष मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने हेतु इस वर्ष और अधिक संख्या में रेल सेवाएं प्रदान करना आवश्यक हो गया है। इस तरह रेल सेवाएं बढ़ाने का रेल मंत्री से अनुरोध किया गया। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता और सलमान खान को 25 अप्रैल से पहले मारने की धमकी मिली है। इस गंभीर मामले को लेकर सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने पुलिस को शिकायत की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी देने वाले राजस्थान के जोधपुर शहर के आसपास के नौजवान बताए जा रहे हैं। धमकी देने वाले और इस तरह दहशत फैलाने वाले नौजवानों को पकड़ने के लिए राजस्थान में छापेमारी चल रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गोल्डी ब्रार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को भी मारने की बात कही जाने वाली एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी। कर्नाटक में श्रीराम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए प्रमोद मुतालिक ने भाजपा नेताओं को डोर टू डोर प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर वोट मांगने पर विवादित टिप्पणी कर डाली। मुतालिक ने 23 जनवरी को घोषणा की थी कि वो करकला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीराम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने कहा, वो नालायक है, ये बेकार लोग पीएम मोदी का
नाम लेते हैं, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को नहीं समझेंगे। उन्होंने कहा इस बार बिना मोदी का नाम लिए वोट मांगे। पैम्फलेट और बैनर पर पीएम मोदी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं से कहें कि अपना विकास किया है, आपने गायों को बचाया है, आपने हिंदुत्व के लिए काम किया है। अपनी छाती पीट पीट कर शान से वोट मांगने की कोशिश कीजिए कि आपको इतना काम किया है। देहरादून मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने शुक्रवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के कायाकल्प किए जाने के संबंध में बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए चारधाम यात्रा मार्गों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाए। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान ही मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी ले ली जाए। साथ ही यात्रा के दौरान 55 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य की जांच की जाए। इसके साथ कम आयु के लोगों को जो देखने में अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हो उनका भी मेडिकल चेकअप किया जाए। उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन के बाद से लगातार यात्रियों को चारधाम यात्रा के दौरान आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी और क्या करें क्या ना करें का कॉल मैसेज, ऑडियो मैसेज आदि के माध्यम से जानकारियां उपलब्ध कराई जाए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संबित पात्रा ने जहां विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं भारत में हुए विदेश मंत्रियों की बैठकों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी की खूब तारीफ की। संबित पात्रा ने कहा आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का लोहा मान रहा है। अपनी इस बात पर उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदेश में जाकर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। संबित पात्रा ने कहा हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, राहुल गांधी ये बात नहीं मानते। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कह रहे हैं कि भारत एक समझौता है। राहुल गांधी कहते हैं कि चीन परस्पर मित्रता चाहता है लेकिन वहां राष्ट्रवाद है, वहां पर येलो रिवर है लेकिन उनको भारत में गंगा नहीं दिखती। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद की क्रालपोरा इलाके में संपत्ति जब्त करने एनआईए कुपवाड़ा पहुंची। इससे पहले श्रीनगर और बारामूला जिलों में एनआईए द्वारा 2 संपत्तियां जब्त की गई। एनआईए ने शुक्रवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद रेशी की संपत्ति कुर्क कर ली। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय के अनुसार बशीर अहमद रेशी हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य है। ये जम्मू कश्मीर में विध्वंसक गतिविधियों और टारगेट किलिंग में शामिल था और गृह मंत्रालय ने ही बशीर अहमद रेशी को आतंकवादी घोषित किया था। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।